चलो देखो, इसमें सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग कर रहे थे जिसमें रोल्स लॉ का थ्योरी हमने किया था। क्या कहता है रोल्स लॉ? कि अगर मिक्सर होगा, सॉल्यूशन होगा, तो उसमें किसी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो उसको हम लोगों ने इस तरह से फॉर्मुलेट किया था कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ देखो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थोड़ा रिवाइज करवा दे रहे हैं क्योंकि इसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो फॉर्मूला जब तक दिमाग में रहेगा नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, तो कहाँ से न्यूमेरिकल्स बनाओगे। यहाँ देखो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, मतलब क्या? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के ही मोल फ्रैक्शन के। इसका मतलब ये चीज़ हर कंपोनेंट पे लागू होगा। पी बी, अगर बी दूसरा कंपोनेंट है तो पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो तो क्या आया था, ये देखो कांस्टेंट आया था, और वो कांस्टेंट किसके बराबर था? ये देखो पी ए इज इक्वल आ गया। यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हमने हटा दिया, पी नोट ए, के की जगह पी नोट ए आ गया, जो कि थ्योरेटिकली हम लोग ने देखा था कैसे आया, और इंटू एक्स ए। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है रोल्स लॉ का। ठीक है, अगर तुमको पूछे कि पार्शियल वेपर प्रेशर निकालो किसी का भी, यूरिया का, ग्लूकोज का, एनीवन किसी का भी, तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे या ये वाला फॉर्मूला, सेम चीज़ है। और फिर इसी को थोड़ा एक्सटेंड करो, पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी नोट ए, और मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वो डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, पी बी सेम चीज़, तो इसको दिमाग में रखना ही पड़ेगा आपको अगर न्यूमेरिकल्स बनाना है। पी नोट ए और पी नोट बी क्या है? पी नोट ए पी नोट बी क्या है? वेपर प्रेशर। जैसे ही नोट लगा हुआ हो समझ जाओ प्योर स्टेट का ये वेपर प्रेशर होगा। वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट। ठीक है, एक होता है सॉल्यूशन का और एक होता है प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर। एन ए क्या है? मोल्स ऑफ ए, एन बी क्या है? मोल्स ऑफ बी। हमने इसको 2 केसेस के लिए देखा था। 2 केसेस क्या था? एक बार सॉल्यूशन में हम लोगों ने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट लिया था। यहाँ देखो पहला केस में क्या था, वोलाटाइल सोल्यूट था, और दूसरा केस में यहाँ देखो सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। जब वोलाटाइल भी सोल्यूट रहेगा तो होगा क्या, दोनों के दोनों वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला बेस्ड। देखो, फाइंड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। देख रहे हो, बेंजीन एंड क्या चीज, टोल्यून, एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तीनों चीज निकालना है तुमको। पी ए यानी पी बेंजीन का, पार्शियल वेपर प्रेशर टोल्यून का, और टोटल वेपर प्रेशर। यदि यहां देखो 30 ग्राम टोल्यून एंड 40 ग्राम बेंजीन आर मिक्स्ड, 30 ग्राम टोल्यून 40 ग्राम बेंजीन आर मिक्स्ड कर देते हो, और यहाँ देखो गिवन क्या है, पी नोट यानी प्योर वेपर प्रेशर, प्योर स्टेट का टोल्यून का ये है, और प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर ये 250 एटीएम दिया हुआ है। चलो ठीक है, क्या बोल रहा है हमको निकालने के लिए? हमको बोल रहा है निकालने के लिए कि आप टोल्यून का और बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालिए। तो चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं सीधा। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यून इज इक्वल टू क्या, पी नोट टी इंटू एक्स टी, यानी वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट और मोल फ्रैक्शन। यही ना फॉर्मूला था, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए, यही फॉर्मूला था। तो लगाओ, पी नोट टी कितना है, यानी प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर कितना है टोल्यून का, 280, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यून। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यून कैसे निकालोगे? टोल्यून का मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोल्यून का मोल्स कैसे निकालोगे? यहाँ मोल्स तो दिया हुआ नहीं है, वेट दिया हुआ है, तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मोल्स होता है। तो ये मोल्स किसका हो गया? ये मोल्स हो गया तुम्हारा टोल्यून का, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स में क्या होगा, 30/92, यानी वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट प्लस बेंजीन का वेट, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट। तो ये मोल्स ऑफ टोल्यून डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यानी टोल्यून्स का मोल्स प्लस बेंजीन का मोल्स, यही तो मोल फ्रैक्शन होता है। तो प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मोल फ्रैक्शन से, निकल गया हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यून। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। चलो अब निकालते हैं बेंजीन का।
बेंजीन का कैसे निकालोगे? सेम फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या होगा? बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू बेंजीन का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट और बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। तो बेंजीन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है? 250 है, 250 है इनटू बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, तो बेंजीन का मोल्स, बेंजीन का वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, फिर टोटल मोल्स, तो बेंजीन का वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट प्लस टोल्यून का वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। बात समझ में आ गया? निकल गया। अब पीएस निकालना है तुमको, यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पीएस क्या होता है? दोनों के वेपर प्रेशर को क्या करोगे? जोड़ दोगे, तो पीटी प्लस पीबी, पीटी भी निकल चुका है, पीबी भी निकल चुका है, टोल्यून का पार्शियल वेपर प्रेशर प्लस बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर, वही तो निकाले हम लोग। दोनों को कैलकुलेट करके जोड़ दो, पीएस निकल जाएगा। जो हमने नहीं किया वो तुमको करना है, ठीक है? तो चलिए निकल गया, ये क्वेश्चन खत्म। गिवन देखो क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट देखो। ये बेंजीन का आप तो समझ रहा है प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ये टोल्यून का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर दिया हुआ है एट 88 डिग्री सी टेम्परेचर, ठीक है? कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ टोल्यून बेंजीन मिक्सर। अब ये जो तुम्हारा मिक्सर है टोल्यून और बेंजीन का, उसका कंपोजिशन निकालो। देखो कितना आसान है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग एट 88 डिग्री से, यानी इस टेम्परेचर पे है, और ये याद रखो ये 88 डिग्री सी टेम्परेचर बॉइलिंग है, पॉइंट है किसका? बेंजीन का, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होगा। पी एस इज इक्वल टू क्या होता है? पी एस इज इक्वल टू होता है टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बराबर क्या होता है? बेंजीन का वेपर प्रेशर पार्शियल प्लस टोल्यून का, यही ना होता है, फॉर्मूला तो यही है। तो चलो अप्लाई करते हैं। पी एस बराबर किसका? बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर प्लस टोल्यून का पार्शियल वेपर प्रेशर। तो क्या फॉर्मूला होता है? पार्शियल प्रेशर बराबर प्योर का वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन प्लस प्योर का वेपर प्रेशर प्लस मोल फ्रैक्शन। पुट कर दिया हमने ये चीज़। चलो एक चीज़ देखो, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो उसका वेपर प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 1 atm होता है। ये दिमाग में रखो, ये बहुत जगह काम आने वाला है। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में बॉइलिंग एट 88 डिग्री सी दिया है, इसका मतलब क्या कि 88 डिग्री सी पे बॉइलिंग पॉइंट अगर 88 डिग्री सी है तो उस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का कितना होगा? उसके बॉइलिंग पॉइंट पे 1 atm होगा, ठीक है? इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो और 1 atm इक्वल टू क्या होता है? 760 mm ऑफ Hg। और यहाँ भी देखो XB प्लस XT, यानी बेंजीन का मोल फ्रैक्शन प्लस टोल्यून का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है? 1। ये सब तुम जानते हो, जो हमने तुमको यहाँ लिखा के दिखाया कि ये सब अप्लाई करेंगे यहाँ पे। चलो अब सीधा फॉर्मूला बेस्ट फॉर्मूला पे आते हैं। PS 1 atm क्यों लिया हमने? 1 atm क्यों लिया? PS क्यों लिया? क्योंकि 88 डिग्री सी पे बॉइल कर रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट इसका 88 डिग्री सी है। और किसी भी लिक्विड का, किसी भी मिक्सचर का अगर 88 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट है तो उस टेम्परेचर पे उसका टोटल वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होगा। तो पीएस की जगह हमने क्या ले लिया? टोटल वेपर प्रेशर कितना ले लिया? 760 इज इक्वल टू, गौर से देखो, इज इक्वल टू बेंजीन का वेपर प्रेशर, बेंजीन का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, तो प्योर स्टेट में बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है? यहाँ देखो 957, तो यहाँ पे पुट कर दिया 957 इंटू XB, यानी बेंजीन का मोल फ्रैक्शन प्लस टोल्यून का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे XT होता तो यहाँ देखो XB प्लस XT बराबर कितना? 1। तो XB बराबर कितना या XT बराबर कितना? 1 माइनस XB, 1 माइनस XB। तो ये 1 वेरिएबल इक्वेशन क्रिएट कर दिया हमने इसको, और हमको निकालना क्या था? कंपोजिशन ऑफ बेंजीन टोल्यून मिक्सर। तो यहाँ देखो बेंजीन का क्या निकल गया यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन अगर निकल गया तो टोल्यून का कैसे निकालोगे? 1 माइनस XB, यानी बेंजीन का भी मोल फ्रैक्शन निकल गया, टोल्यून का भी। यहाँ देखो फाइंड XB, ये तो तुम कर लोगे इस फॉर्मूला से, एंड XT इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस XB। ये देखो 1 वेरिएबल इक्वेशन क्रिएट किया हमने। तो XB निकालो जो तुम्हें निकालना है, और XT भी निकालना है। तो XT बराबर क्या होगा? 1 माइनस XB। इसी को तो कंपोजिशन कहते हैं, यानी उस मिक्सर में कितना मोल फ्रैक्शन बेंजीन का है और कितना मोल फ्रैक्शन टोल्यून का है, ये तुम्हें निकालना है। तो निकल तो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, द वेपर प्रेशर इन, इस मिक्सर का बाइनरी सॉल्यूशन है, इस मिक्सर का वेपर प्रेशर P है एट सर्टेन टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड बाय
ठीक है, मिथेनॉल और इथेनॉल मिक्सर है और उसका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो P है। देखो ये P है और उसका टोटल वेपर प्रेशर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, ये फॉर्मूला से, वेयर एक्स इज द क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, जहां एक्स जो इसमें है ना ये मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल है, मिथेनॉल नहीं। तो फाइंड पी नोट बी एंड पी नोट टी, ये हमें बोल रहा है निकालने के लिए। तो चलो देखो, अबव इक्वेशन जो है हैज ओनली एक्स, सिर्फ एक्स रख रहा है ये, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल रख रहा है 10। चलो आते हैं मेन फॉर्मूला पे। क्या है मेन फॉर्मूला हमारा, पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी, ए एक कंपोनेंट बी एक कंपोनेंट। तो यहाँ ए की जगह क्या है, इथेनॉल ले लो, पी की जगह क्या ले लो, मिथेनॉल ले लो, ठीक है। अब इसको पी नोट ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक्स ई इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना लिया गया है, एक्स क्वेश्चन में, प्लस यहाँ देखो पी नोट मिथेनॉल और 1 माइनस एक्स, क्यों, अरे एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो उस हिसाब से ये यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो इसी को आगे बढ़ाओ, इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करो तो ये फॉर्मूला तुमको डेराइव्ड होगा। इसको आगे करोगे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैथमेटिकल सिंपल 8th क्लास का चीज़ है। यहाँ देखो पी एस इजकल टू पी नोट एम माइनस एक्स, पी नोट एम माइनस पी नोट ई, ये आया। अब कंपेरिजन करो इसको जो तुमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी इजकल टू 254 माइनस माइनस एक्स एक्स और 119, यानी ये जो फॉर्मूला हमने मेन फॉर्मूला से डेराइव्ड किया इसको कंपैरिजन करने के लिए, तो कंपैरिजन किया तो p की जगह कौन, पी एस, पी नोट एम की जगह 254, तो पी नोट एम बराबर क्या हो गया, 254 हो गया। सिंपल है, हमको निकालना है पी नोट एम, निकालना है तो निकल गया, ठीक है। अब सवाल है कि पी नोट एम माइनस पी नोट ई कितने के बराबर है, 119 के बराबर है, यानी पी नोट एम माइनस पी नोट ई बराबर कितना है, 119 के बराबर। कंपेरिजन करो इन दोनों में, ये आया, तब यहाँ से तुम आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर है। चलो देखो एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे नोट में। एक बात याद करो, जब हम लोग वेपर प्रेशर निकालते थे तो लिक्विड लेते थे और लिक्विड को हीट करते थे, क्या बनता था, वेपर, ठीक है। तो उस वेपर में भी लिक्विड के अमाउंट होंगे और वो जो लिक्विड है उसमें भी उसके कंपोनेंट का अमाउंट होगा। तो ये जो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि वेपर फेज में ए और बी का क्या मोल फ्रैक्शन है, वेपर फेज का, अरे लिक्विड क्या बना, वेपर बना, तो लिक्विड वेपर सिस्टम में लिक्विड में भी है और वेपर में भी है, तो लिक्विड में भी ए और बी है और वेपर में भी ए और बी है। तो अभी तक जो हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल रहे थे, कहाँ का निकाल रहे थे, हम लोग निकाल रहे थे लिक्विड में ए का मोल फ्रैक्शन क्या है, बी का मोल फ्रैक्शन क्या है। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वेपर में ए का अमाउंट कितना है और बी का अमाउंट कितना है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पीछे पढ़े थे हम लोग। एक फॉर्मूला याद होगा तुम लोग को, याद नहीं होगा तो देख लेना पीछे। पार्शियल प्रेशर बराबर होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ये गैस के लिए है यानी वेपर के लिए है, अगर गैस के लिए तो तुम इसे वेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बताओ पार्शियल प्रेशर यानी पी ए, जो हम लोग यहाँ पे लिखते थे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर यानी पी एस, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर, इनटू मोल फ्रैक्शन, तो एक्स ए इसी का मोल फ्रैक्शन। तो बताओ एक्स ए बराबर क्या होगा, इसको वाई बना दिया हमने, एक्स ए तो उधर यूज करते थे ना लिक्विड फेज में, जिसको हमने वाई बना दिया, तो वाई ए बराबर क्या, पी ए बाई पी एस, यानी वाई ए क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। उसी तरह से इसी को फॉलो करो बी के लिए, तो वाई बी बराबर क्या, पी बी, अरे वाई ए बराबर क्या हो गया यहाँ पे, देखो वाई ए बराबर पी ए बाई पी एस, ठीक है। तो वाई बी बराबर क्या होगा, पी बी बाई पी एस। तो याद रखो मोल फ्रैक्शन अगर वेपर फेज में निकालना है ए और बी का, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए बाय टोटल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी बाय टोटल प्रेशर। ये डाल्टन्स लॉ गैसियस स्टेट में हम लोगों ने पढ़ा था इसको, वहां से इसको खींच के लाया हमने। गैस के लिए और वेपर के लिए सेम फार्मूला यूज करोगे। एक इंपॉर्टेंट डेराइव्ड फार्मूला है जो याद रखोगे, यहाँ देखो 1 बाय पी, पी क्या है यहाँ पे, टोटल वेपर प्रेशर यानी पी एस जिसे कहते हो। वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। पी नोट ए क्या है जानते हो, ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में,
बी का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे तुमको कि ये सीधा फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, यहाँ देखो एक क्वेश्चन हमने दिया सेम इसी जो एबव तुमने फॉर्मूला पढ़ा है वही चीज़ वाला है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो पी नोट समझ रहे हो, बेंजीन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, टोल्यून का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर 20 डिग्री सी पे। यदि इतना ग्राम बेंजीन इज मिक्स्ड विथ इतना ग्राम ऑफ टोल्यून, देन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टोल्यून इन वेपर फेज। वेपर फेज में चाहिए तुमको, तो वेपर फेज का क्या फॉर्मूला है? वेपर फेज का फॉर्मूला है भाई पार्शियल वेपर प्रेशर बाई टोटल प्रेशर। तो चलो क्या क्या निकालना पड़ेगा तुमको, अगर मोल फ्रैक्शन ए और बी यानी बेंजीन और टोल्यून निकालना है तो क्या चाहिए तुमको? पार्शियल वेपर प्रेशर चाहिए और टोटल प्रेशर चाहिए। तो पहले वो निकाल लेते हैं और फिर फॉर्मूला पे सीधा पुट कर देंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखो क्या चाहिए हमको, अरे जब तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला आएगा, और फॉर्मूला क्या है? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इज इक्वल टू होता है पार्शियल वेपर प्रेशर बाय टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ढूंढते हैं, यहाँ देखो ये देखो फॉर्मूला हमने पुट कर दिया है कि यही चीज़ हमें अप्लाई करना है। तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। तो इसके लिए ढूंढो पी बी बराबर क्या होगा? पी नोट बी एक्स बी। मालूम है ना, बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर बराबर क्या होगा? बेंजीन का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट और बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। पुट कर दो वैल्यूज, पुट कर दिया हमने, ये निकाल लिया, निकल गया 22.5 निकला वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इतना निकला। चलो पीटी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यून, वही फॉर्मूला पी नोट टी इंटू एक्स टी, पुट करो वैल्यू, ये आया 15.4। क्लियर है? अब टोटल वेपर प्रेशर निकालो, क्योंकि यही सब निकालोगे तब तो मोल फ्रैक्शन निकलेगा वेपर फेज में। टोटल बराबर क्या होता है? बेंजीन का प्लस टोल्यून के पार्शियल वेपर प्रेशर को जोड़ दो। तो जोड़ दिया, इतना आ गया। चलिए अब आइए मोल फ्रैक्शन निकालते हैं किस फेज में? वेपर फेज में। यहाँ देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज बराबर क्या होगा? बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर, बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर, बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है? 22.5। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल कितना है? 37.9 बन गया। टोल्यून का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज क्या आएगा? टोल्यून का पार्शियल वेपर प्रेशर, टोल्यून का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना निकाले हो? यहाँ देखो 15.4 डिवाइडेड बाय टोटल, तो डिवाइडेड बाय टोटल। क्लियर है? बन गया। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला वीडियो में हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, और फिर एक दो क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होगा होमवर्क के लिए, और फिर नया टॉपिक पे जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल रूल्स लॉ कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ो बढ़िया से। दैट्स इट। ओके, थैंक यू।